सच में हम लोग ब्रांडेड मेडिसिन खरीद के पैसा वेस्ट कर रहे हैं? क्या हम लोग सस्ते मेडिसिन में हमारा काम नहीं होगा? क्या डिफरेंस है ये ब्रांडेड मेडिसिन और सस्ते मेडिसिन में? क्यों लोग इतना वेस्ट करते हैं पैसा टू बाय ब्रांडेड मेडिसिन? एंड क्यों डॉक्टर लिखते भी हैं ब्रांडेड मेडिसिन खाने के लिए? तो क्या डिफरेंस है? हमारा काम बनेगा या नहीं सस्ते मेडिसिन खाने पे? एंड हम लोग कैसे सस्ते में मेडिसिन ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं? ये सब का आंसर मैं आज आपको इस वीडियो पे दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं टीओडी ब्लॉग्स। देखने के लिए, पूरा सही जानकारी के लिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। एंड वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी सही जानकारी मिल जाए। एंड कमेंट कीजिए कौन सा चीज़ आपको पसंद आया एंड कहाँ पर आपको थोड़ा डाउट हुआ। अगर कुछ मन में क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो जानने से पहले, वीडियो के अंदर आपको जो बोला मैंने, जानने से पहले मैं आपको दो टर्म बोलना चाहता हूँ यहाँ। एक है जेनेरिक, एक है पैटेंट। तो ये क्या है? किसी को अगर आइडिया होगा कुछ कुछ तो मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पैटेंट मेडिसिन ये है कि पहली बार अगर कोई कंपनी एक ड्रग डेवलप किया, न्यूली रिसर्च करके अगर कोई ड्रग डेवलप किया एंड वो जाके एफडीए से अप्रूव लिया है उस ड्रग, मतलब बहुत ही टेस्टिंग वगैरह उसको करने के बाद, तो अगर सही ड्रग को वो इन्वेंट किया होगा तो वो एफडीए उसको अप्रूव कर लेता है एंड उसको 20 साल के लिए मिनिमम, 10 से 20 साल होता है, वेरी करता है, पर 20 साल एवरेज 20 साल ही होता है। 20 साल के लिए उस कंपनी को सिर्फ उसी कंपनी ही वही ड्रग बना सकता है, उसको लाइसेंस दे देता है एफडीए। सो दैट क्या करते हैं वो कंपनी अपने नाम से वो मेडिसिन को मार्केट में छोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ही ईजी एग्जाम्पल देता हूँ, पैरासीटामोल में कोई कंपनी का नाम नहीं लूँगा। अगर फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी ने पैरासीटामोल का इन्वेंट किया पहली बार, तो उसको एफडीए से अप्रूव मिल गया, तो वो क्या करेंगे, मतलब वो पैरासीटामोल को मार्केट में कैसे छोड़ेंगे? पारा एक्स करके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ पारा एक्स या पारा वाई, ऐसे करके कुछ छोड़ेंगे मार्केट में। तो ये जो मेडिसिन है इसका कॉम्पोजिशन पैरासीटामोल है, बट और कोई कंपनी उसको नहीं ले सकता क्योंकि उसके पास फॉर्मूला ही नहीं है, क्योंकि ये तो न्यूली इन्वेंट किया ना। जब पैरासीटामोल पहली बार डेवलप हुआ और इन्वेंट हुआ तो कोई केमिस्ट उसको, कोई केमिकल फैक्ट्री या इंडस्ट्री उसको डेवलप किया होगा, तो वो कंपनी 20 साल के लिए उसको अप्रूव देता है एफडीए कि वही कंपनी सिर्फ वो ड्रग बनाएगा एंड उसी ड्रग को बोलते हैं पैटेंट ड्रग या पैटेंट मेडिसिन, जो भी बोल सकते हैं आप। तो ये हो गया पैटेंट। तो 20 साल के लिए उसको मिल गया कि वो सिर्फ वही ड्रग बनाएगा, मतलब वही ड्रग सिर्फ वही कंपनी से रिलीज होगा। फिर क्या होता है, 20 साल के बाद जब एक्सपायर हो जाता है वो पैटेंट कंपनी से, वो एक्सपायर हो जाता है उसको बोलते हैं। तो एक्सपायर होने के बाद एफडीए क्या करता है, डिफरेंट कंपनीज जो है, छोटे छोटे बड़े कंपनीज, अदर कंपनीज को वो फॉर्मूला दे देता है। तो वो क्या करते हैं, वो पैरासीटामोल पारा एक्स हुआ, तो वो क्या करते हैं, वो पैरासीटामोल मेडिसिन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में क्या है, पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन, जो भी बोल सकते हैं आप। तो वो केमिकल ही तो है, तो वो केमिकल कंपोजिशन के साथ वो मेडिसिन वो दूसरी कंपनीज बनाते हैं, वही सेम केमिकल कंपोजिशन, एंड उसका नाम दे देते हैं पैरासीटामोल। बहुत ही कॉमन ही नेम दे देते हैं पूरा, एंड इसी को ही बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। जो डिफरेंट कंपनी ने बनाया उसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन। तो आप अभी बोलेंगे पैटेंट मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में डिफरेंस क्या है? तो आपका आंसर ये है, सिर्फ कॉस्ट में डिफरेंस है। पैटेंट मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ लेते हैं। तो जेनेरिक मेडिसिन जो दूसरे कंपनी ने बनाया है 20 साल के बाद, वो भेजेंगे 10 रुपये में या 50 रुपये में, तो बहुत ही कम होता है, 2/3 कम हो जाता है, बोल सकते हैं 2/3 कम हो जाता है। तो 30 रुपये में वो भेजेंगे जेनेरिक। तो यही डिफरेंस है पैटेंट एंड जेनेरिक। फिर आप बोलेंगे तो अगर जेनेरिक इतने सस्ते में दूसरे कंपनी से भेज सकते हैं, तो जो पेरेंट कंपनी है, जो पैटेंट मतलब जो डेवलप किया मेडिसिन को पहली बार,
तो वो क्यों इतना पैसा क्यों लेता है? तो इसका आंसर ये है कि वो ड्रग रिसर्च करने में, उसी ड्रग को रिसर्च करने में, उसको डेवलप करने में एंड उसको मार्केटिंग करने में बहुत पैसा खर्चा किया हुआ। उसको नहीं, ऐसा नहीं तो उसको ऐसा मिल गया क्योंकि दूसरी कंपनी से तो फॉर्मूला मिल गया डायरेक्ट एफडीए से, बट वो जो मेन कंपनी है जो कि वो ड्रग को डेवलप किया है उसको तो ऐसे ही नहीं मिला ना। उसको तो डेवलप रिसर्च बहुत सारे काम करने के बाद बहुत सारे पैसे उसमें इन्वेस्ट किया होगा वो, तो इसीलिए वो ज़्यादा पैसा लेते हैं पेटेंट मेडिसिन में। जो पेटेंट मेडिसिन हमको मिलता है एंड वो ब्रांडेड होता है, ब्रांड के साथ वो बेचते हैं, ये है। तो अब क्या क्वेश्चन है कि अगर ये सस्ते में बेच जाए एंड ये महंगे होते हैं पेटेंट, तो डॉक्टर क्यों पेटेंट मेडिसिन पर ब्रांडेड मेडिसिन को क्यों लिखते हैं डॉक्टर? तो आंसर ये है कि आपको तो पता है बहुत सारे करप्शन इंडिया में चलता है, परसेंटेज मिलते हैं डॉक्टर लोगों को, तो वो अलग बात है। एंड ये भी है कि कुछ वो जो केमिस्ट होते हैं वो दे देते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं वो दे देते हैं कुछ ड्रग डॉक्टरों को फ्रीली ताकि एडवर्टाइज हो जाए वो, एंड डॉक्टर लोगों का भी वो याद हो जाता है एंड वो लिख देते हैं। यही है मेन चीज़। एंड परसेंटेज वो नहीं बोलूँगा मैं, परसेंटेज भी रहता है, आपको सब लोग को पता है। एंड फिर ये बात हुआ कि पेटेंट एंड जेनेरिक में डिफरेंस क्या है? क्या वो थोड़ा कम काम करेगा? कुछ लोग सोचते होंगे, फॉर एग्जांपल एक अगर हार्ट के लिए मेडिसिन खा रहा है कोई कोई बंदा, अगर पेटेंट मेडिसिन खाया वो तो उसका हार्ट पूरा काम करेगा, अगर वो जेनेरिक मेडिसिन खाया तो थोड़ा कम काम करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पेटेंट मेडिसिन एंड जेनेरिक मेडिसिन का एफिकेसी एंड कॉम्पोजिशन डोसेज सब सेम ही होता है, बस वो ब्रांड में बिकते हैं एंड ये जेनेरिक छोटी छोटी कंपनी बड़ी कंपनी भी भेजते हैं, बट विथ फार्मूला ओनली, दैट्स फार्मूला विदाउट एनी रिसर्च वर्क एनीथिंग। उन लोगों को एफडीए से फार्मूला मिलता है एंड वो बेचते हैं। 84% इंग्रेडिएंट इंडिया से ही मिलता है। जितने भी वर्ल्ड में जेनेरिक मेडिसिन बनते हैं, मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट अवेलेबल होता है इंडिया एंड चाइना मोस्टली। तो क्या होता है एक्चुअली, यूएस में भी जेनेरिक कंपनीज है, जेनेरिक मेडिसिन बनाने वाले कंपनीज है। तो क्या होता है कि इंडिया से वो इंग्रेडिएंट ले जाते हैं एंड वहाँ पर बना के मेडिसिन फिर इंडिया को भेजते हैं एंड हमारे लोग बहुत ही मतलब हैप्पी होके जाके ज़्यादा कॉस्ट देके वो मेडिसिन ले लेते हैं। कोई बेसिक डिफरेंस नहीं होता है, बट वही इंग्रेडिएंट यूज करके बहुत सारे इंडियन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल कंपनीज वही दवाई बनाते हैं, विथ लो कॉस्ट बेचते हैं, बट हम लोग ये सोचते हैं कि वो ज़्यादा महंगी दवाई है तो उसको लेना चाहिए, लो कॉस्ट है तो थोड़ा काम नहीं करेगा तो इसको नहीं लेना है। तो बहुत सारे रॉन्ग सोच है हमारे इंडिया में इस सब मामले में। अगर आप देखेंगे तो आपको देखना है कॉम्पोजिशन एंड डोसेज, अगर दोनों सेम है तो मेडिसिन सेम ही काम करेगा। बहुत ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है जिसमें ये काम नहीं, ये जेनेरिक मेडिसिन काम नहीं करेगा, पेटेंट मेडिसिन काम करता है, ऐसा नहीं। पूरा सेम ही है। तो अभी ये सवाल है कि आपको कैसे बहुत सस्ते में मेडिसिन मिलेगा, ये तो बात है। ओके, आपको तुम कैसे मिलेगा कि आपको देखना है क्या, 3-4 टिप्स आपको मैं बताऊंगा अभी। आपको क्या देखना है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास आते हो तो पहले तो बात है कि डॉक्टर लिखते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं जो सस्ते में मेडिसिन लिखते हैं, बट कुछ डॉक्टर होते हैं कि वो ब्रांडेड मेडिसिन लिख देते हैं। तो आपको क्या बोलना है डॉक्टर को रिक्वेस्ट करना है कि अगर आपके पास सच में पैसे का कोई दिक्कत है तो आपको रिक्वेस्ट करना है डॉक्टर को कि जेनेरिक नाम लिखने के लिए। अगर आप जेनेरिक नाम लिखोगे तो फार्मेसी में आपको इजीली वो मेडिसिन कम दाम में मिल जाएगा। ये तो एक टिप्स हुआ। सेकेंड टिप्स ये है कि अगर आपको डॉक्टर अगर वो लिख भी दिए पेटेंट मेडिसिन, अगर पेटेंट मेडिसिन लिख भी दिए, आप फार्मेसी में भी कोई आपकी जानकारी में अगर वहाँ पर हो, फार्मेसी में भी मतलब रेपुटेड फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, रेपुटेड फार्मेसी जो लोग होगा आपके एरिया में, वहाँ पर आप जाके भी उनको पूछ सकते हैं कि ये इसके बदले में ये हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, तो हमारे पास ऐसा है दिक्कत, हमको कम दाम में चाहिए, तो वो भी आपको रिकमेंड कर देंगे ये मेडिसिन सस्ते में थोड़ा होगा ले लीजिए। ये भी हो सकता है। एंड थर्ड
जो मैं आपको बोलूँगा, जो कि बहुत ही पुअर लोग हैं, जो कि सच में मेडिसिन सस्ते में चाहिए जिन लोगों को, तो हमारे राष्ट्र में जन औषधि केंद्र, जन औषधि योजना एक प्रधानमंत्री के थ्रू 2008 से शुरू हुआ था एक्चुअली, बट इतने फेमस नहीं हो पाया था, इतने स्प्रेड नहीं हो पाया था, क्योंकि हमारी गलत फहमी की वजह से। बट अभी अभी वो बहुत जगह पर वो जन औषधि केंद्र मिल गया है, मतलब बहुत ही जगह पर हो गया है एस्टेब्लिश। सो आप क्या कर सकते हैं कि जन औषधि में जाके वही जेनरिक मेडिसिन आप दिखा के, वहाँ पर भी फार्मेसी बैठते हैं एंड आप दिखा के वहाँ से भी जो कॉमन दवाई है वो वहाँ पर बहुत ही ईजिली मिल जाता है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, विटामिन टैबलेट्स, बहुत सारे विटामिन टैबलेट्स, टॉनिक, विटामिन टॉनिक, प्रोटीन पाउडर, ये बहुत सारी चीज़ जो कि फार्मेसी में बहुत दाम लेते हैं, ये वहाँ पर थोड़ा एवरेज रेट में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बस डॉक्टर से जेनरिक मेडिसिन लिखना है, जेनरिक नाम, एंड वहाँ पर आपको जाके थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको आपका पैसा लगभग, मैं आपको बोल रहा हूँ 90% बच जाएगा। आपको भी नहीं पता है कि जन औषधि केंद्र कहाँ पर है आपके एरिया में, तो ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है ये आप, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वही उसी को जाके सर्च करना है तो आपको मिल जाएगा। एंड आप डाउनलोड कीजिए, एंड वहाँ पर आप डाउनलोड करने के बाद आपको दिखेगा कि लोकेशन, नियर बाय लोकेशन कहाँ पर स्टोर है, तो वहीं से आप ले लेंगे, आपको जाके वहीं से लेना है, बस यही है। आपको आप देख सकते हैं, कुछ आपको डाउनलोड कीजिए एंड कुछ बहुत ही रेयर मेडिसिन, जो बहुत ही कॉमन मेडिसिन जो है, कॉमन मेडिसिन सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने सस्ते में मिल रहा है वहाँ पर, बहुत ही सस्ते में, एंड वहीं से वो दवाई ले लीजिए। वीडियो आपको हेल्पफुल बहुत हेल्पफुल होगी। एंड अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।